हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज अपने वीडियो में मैं आपके लिए जो मैथ्स का रिवीजन लेक्चर ला रहा हूँ उसका डिफरेंशिएशन का थर्ड एक्सरसाइज जो कि है 1.3। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये कोई दावा नहीं करता कि ये क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड्स में, लेकिन मैंने क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए हैं वो बेसिकली आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं वो सिलेक्ट किए हैं, प्लस जो बोर्ड के जो क्वेश्चन बैंक है ना, मैंने उसमें से भी सिलेक्ट किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन यही आएंगे ऐसा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ। और मैं टिपिकल सम से लेता हूँ, सब सम तो हम रिवीजन कर रहे हैं तो सब सम तो लेंगे नहीं, तो जो अलग अलग थोड़ा टिपिकल है और जो बोर्ड में पूछा गया या क्वेश्चन बैंक में है वैसा मैं लिया। अब आपका जो 1.3 एक्सरसाइज है उस पर ध्यान से देखिए। उसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है उसको। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब क्या? मतलब इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको लॉग की मदद लेनी पड़ेगी। लॉग जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एक्चुअली एक्सरसाइज 1.1 में भी है इस तरह के क्वेश्चन, मैंने सॉल्व भी किए हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने लॉग दिया हुआ था। हमको सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी कि लॉग अगर मल्टीप्लाइड है अंदर टर्म्स तो उसको अलग अलग लॉग प्लस लॉग कर सकते हैं। अगर डिवाइड में है टर्म्स तो हम लोग लॉग माइनस लॉग कर सकते हैं। तो जितने न्यूमरेटर में है वो प्लस जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में वो माइनस में चले जाते हैं। एक तो ये। दूसरा, जितने भी पावर्स है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, जो पावर्स है जब हम लॉग लिखेंगे तो पावर बाहर लिखेंगे। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको अगर समझाना तो समझा दूं। देखिए अभी तक क्या करेंगे आप, y इज इक्वल टू करके दोनों साइड लॉग लेंगे, तो यहां हो जाएगा 2 log x प्लस 1 माइनस 3 log x प्लस 2 माइनस 4 log x प्लस 3। फिर आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाता है। तो काफी इजी है। तो जनरली तो मैं देखा नहीं है कि पूछते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली लॉग है। और जैसे मैंने कहा इसका 1.1 में भी क्वेश्चन है, तो फिर जनरली नहीं पूछते इस तरह के क्वेश्चंस, काफी इजी माने जाते हैं। अब मैं आता हूं थोड़ा टिपिकल वाले पे। टिपिकल मतलब क्या? अब आप यहां पे देखेंगे ना 6th, 7th और 8th क्वेश्चन। 6th, 7th और 8th क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी लॉग लगता है, लेकिन ये टिपिकल क्यों है? क्योंकि यहां पे एक प्रॉपर्टी है, आप देखेंगे कि जो बेस है और जो एक्सपोनेंट है, बेस और एक्सपोनेंट दोनों फंक्शन है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं, यहां तो नंबर्स था पावर में, यहां पे पावर में भी फंक्शन है और बेस में भी फंक्शन है। तो जब फंक्शन रेज टू फंक्शन होता है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको डेरिवेटिव सॉल्व करना है तो बिना लॉग के हो ही नहीं सकता, बिना लॉग के नहीं हो सकता। तो उसमें से एक सिंपल सा सम मैंने लिया हुआ है, क्योंकि 2 मार्क का पूछ सकते हैं। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था log x रेज टू x, तो यहां पे मैं आपके लिए लेके आया sin x रेज टू x। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 7th सम। लेट y इज इक्वल टू sin x रेज टू x, sin x रेज टू x। जैसे कि मैंने कहा कि ये सब में sin x भी फंक्शन है और उसका पावर जो है वो भी फंक्शन है। बिना लॉग की मदद से आप ये इसका सम डेरिवेटिव नहीं ले सकते। तो इसका कैसे होता है? बोलते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग ये क्या हो गया है? शायद थोड़ी देर के लिए कुछ स्लो हो गया था। चलिए कंटिन्यू करता हूं मैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे log y, log ऑफ sin x रेज टू x।
अब लॉग की क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी लॉग का जो आगे टर्म होगा उसका जो भी पावर होगा आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए लॉग यूज कर रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि जो पावर है ना उसको बाहर निकालने का काम सिर्फ लॉग ही कर सकता है। तो यहां पे आएगा log y इज इक्वल x log sin x। ठीक है, ये बाहर आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। बोलूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब लेफ्ट हैंड साइड में log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx, y का भी लेना पड़ेगा। अच्छा, आपका राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको? uv दिख रहा है, uv राइट हैंड साइड में uv है, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v log sin x प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज x। अब यहां से आप जो y है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y और ये स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा x log sin x। log sin x मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है, पहले आप log का डेरिवेटिव लेंगे फिर sin x का डेरिवेटिव लेंगे। तो log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन sin x इंटू फिर sin x का आप डेरिवेटिव लेंगे, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस log sin x और x का डेरिवेटिव तो आप जानते हैं वो होता है 1। तो बस सम खत्म होने को आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, y का वैल्यू लिख दीजिए sin x रेस टू x इंटू x, cos अपॉन साइन को आप लिख सकते हैं cot x प्लस log sin x। आपका कंप्लीट हो गया, सम कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? तो इस छोटा सा 2 मार्क का है, थोड़ा लेंदी भी सम है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो भी मैं करता हूं। तो ये आपके लिए मैंने स्टार्ट किया था एक सिंपल वाला सम, छोटा सा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में सब एक ही जैसा है। मैंने एक सम लिया है, थर्ड सम, क्योंकि उसमें log भी आता है cos भी आता है, और ये हो जाएगा। अगर ये एग्जाम में पूछते तो 4 मार्क का सम है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का थर्ड, क्वेश्चन 2 का थर्ड सम। लेट y इज इक्वल टू log x रेस टू x, log x रेस टू x माइनस cos x रेस टू cot x माइनस cos x रेस टू cot x। अब यह देखिए दोनों फंक्शन रेस टू फंक्शन है दोनों। तो अभी मैंने बताया था अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहां पे फंक्शन रेस टू फंक्शन हो, अब बोलेंगे डिफरेंशिएट करने, तो बिना लॉग की मदद के आप नहीं कर सकते। तो लास्ट समय हमने लिया था टेकिंग लॉग ऑन बोथ, लेकिन यहां पे हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से स्टार्ट नहीं कर सकते। लॉग तो लेना ही पड़ेगा लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्यों मालूम है? अगर आपने दोनों साइड लिया तो राइट हैंड साइड पे जब आप लॉग लेंगे ना तो अंदर ब्रैकेट में होगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो लॉग ब्रैकेट के अंदर अगर m माइनस n है तो इसका कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं है। m अपॉन n होगा ना तो m माइनस n कर सकते हैं, m इंटू n होगा तो log m प्लस log n कर सकते हैं। लेकिन अंदर ही अगर प्लस माइनस है लॉग के अंदर तो उसको हम कुछ भी सेपरेट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये पहला वाला टर्म जो log x रेस टू x है ना उसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा जो cos x रेस टू cot x है उसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों का अलग से log की मदद से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और जब दोनों का आंसर आ जाएगा तब यहां पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो मतलब क्या, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, मैं सॉल्व करता हूं। तो यहां पे dy बाई डी एक्स will be equal to d by dx of log x raised to x minus log x minus d by dx minus d by dx cos x raised to cot x। दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा, लॉग की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन एक साथ दोनों नहीं हो सकता क्योंकि बीच में माइनस साइन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था ना
यहां मल्टीप्लाई डिवाइड होगा ना तो लॉग्स ले सकते हैं, लॉग सबको अलग अलग कर देगा, लेकिन अगर दो टर्म के बीच में माइनस साइन है तो लॉग उनका कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे टेकिंग, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग u इज इक्वल, इसको u ले लेते हैं, log x रेज टू x एंड v इज इक्वल टू cos x रेज टू cot x। इस तरीके से दोनों को अलग अलग, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लॉग लेके, इसको सॉल्व करेंगे लॉग लेके, दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। u इज इक्वल टू log x रेज टू x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे हो जाएगा log u इज इक्वल टू x बाहर आ जाएगा, x log ऑफ log x, ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है, ये बाहर आ जाएगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर 1 अपॉन u du बाई dx। अब x जो है वो u है, log ऑफ log x जो है वो v है, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज log ऑफ log x प्लस v मतलब log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज d बाई dx ऑफ x। u वहां चला जाएगा, du बाई dx इज इक्वल टू u x इंटू, अब पहले किसका डेरिवेटिव, कंपोजिट है, पहले बाहर वाले लॉग का डेरिवेटिव होगा फिर अंदर वाले लॉग का, तो बाहर वाले लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग एक्स, अंदर वाले लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ये हो गया, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू मेरा क्या है, लॉग एक्स रेज टू एक्स, लॉग एक्स रेज टू एक्स इज इक्वल टू log x रेज टू x। इधर देखिए, इधर आपका x और x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2, जहां पे आपने एक डेरिवेटिव निकाल लिया है log रेज टू x का। अब हम सेकेंड वाला करेंगे cos वाला, ठीक। आई थिंक आई विल हैव टू मूव अप, ऊपर ही जाना पड़ेगा, नहीं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। ओके, v इज इक्वल टू, v हमने क्या लिया था, cos x रेज टू cot x, cos x रेज टू cot x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यू हैव log ऑफ v इज इक्वल टू, पावर बाहर आ जाएगा, cot x log ऑफ cos x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन v dv बाई dx। अब ये uv है, cot x इज माई u, log ऑफ cos x इज माई v, तो ये हो जाएगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब d बाई डी एक्स ऑफ log cos x प्लस log cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, सॉरी cot x। v वहां चला जाएगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर ब्रैकेट cot x इंटू, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, पहले log का डेरिवेटिव लेंगे फिर cos का लेंगे, log होता है 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। आगे बढ़ते हैं, प्लस log ऑफ cos x इंटू cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x, माइनस cos x स्क्वायर x। अब d बाई डी एक्स ऑफ v का वैल्यू लिख देता हूं, v हमने लिया था cos x रेज टू cot x इज इक्वल टू v इज cos x रेज टू cot x इंटू, अब देखिए ये क्या है, ये आपका है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x होता है tan x और ये cot x है। चाहिए तो मैं आपके लिए एक स्टेप लिख देता हूं,
माइनस कॉट एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, चलो लिख देता हूं, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब आप बता सकते हैं इसका, कॉस एक्स रेज टू कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू टैन एक्स 1 होता है, -1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स। किसी को चाहिए कि माइनस साइन बाहर रखें तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो मेथड आपको बताना है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, तीन पार्ट हो गया। अब याद करिए फर्स्ट पार्ट क्या था। फर्स्ट पार्ट में हमने छोड़ दिया था भाई ये दोनों का डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड पार्ट में मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड पार्ट में डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला निकाला लॉग एक्स। थर्ड पार्ट में मैंने क्या किया है, थर्ड पार्ट में दूसरे वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकाला। तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम 1 2 and 3 dy by dx इज इक्वल टू, पहले वाले का जो पार्ट है वो लिखूंगा। पहले वाले पार्ट क्या है, log x रेज टू x 1 अपॉन log x। मैं लिख रहा हूं log x रेज टू x 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है, फिर माइनस है, दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव ये है, क्या है, cos x रेज टू cot x -1 माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ cos x। किसी को चाहिए कि माइनस साइन बाहर निकाल के प्लस कर दें तो ठीक है, वैसे तो आंसर हो गया। ये बेसिकली ये आपका स्टेप कंप्लीट होता है। ये जनरली आएगा तो डेफिनेटली 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं है। इसके पहले का जो मैंने किया था ना, 1 लिया था, इसमें वही चीज 2 बार करना है। और क्यों करना है, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस साइन होगा 2 बार। मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से ऐसे सब है, ये सब सम से देखिएगा आपका ये माइनस प्लस प्लस प्लस, ये 3 बार, अभी 7 3 बार है। मेरे को लगता है वो आपको 7 पूछेंगे, बड़ा लेंदी हो जाएगा, 3 बार करना पड़ेगा, U V W 3 बार करना पड़ेगा, काफी लेंदी हो जाएगा। ये भी बीच में प्लस है, 2 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 2 है। यहाँ आपको 4 दिख रहा है लेकिन 4 है नहीं। आपको अगर फर्स्ट वाला कोई पूछ लेना बड़ा इजी है, 4 दिख रहा है लेकिन 4 है नहीं। e रेज टू ई तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, वहां कुछ करना नहीं है। x रेज टू ई फंक्शन रेज टू फंक्शन नहीं है, x रेज टू ई है, तो x रेज टू ई को आप समझ सकते हैं, e तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो x रेज टू n समझ सकते हैं। तो इसमें तो आपको फर्स्ट वाले पार्ट में तो सिर्फ x रेज टू n करना है। e रेज टू x का डायरेक्ट डेरिवेटिव e रेज टू x, तो आपको करना किधर मालूम है, एक्चुअली लॉग का यूज, आपको लॉग का यूज सिर्फ यहां पे करना है, सेकेंड वाले पार्ट में। सॉरी, लॉग का यूज आपको सिर्फ यहां करना है x रेज टू x में, और कहीं करना ही नहीं है, और सबका डायरेक्ट डेरिवेटिव है। तो ये आपको चीज समझनी है, ठीक है ना। तो मैंने आपको थर्ड वाला कर दिया, और मैंने इसलिए किया क्योंकि ये टिपिकल है, सब इसके जैसा ही। आपको ये आ गया तो आप और सब सम्स कर सकते हैं। ये थोड़ा 8 अलग दिख रहा था तो मैं चलो कर लेते हैं। सो लेट्स डू दैट 8 वाला। तो मैं सेकंड का 8 कर रहा हूं। लेट y इज इक्वल टू tan x रेज टू tan x द होल रेज टू tan x। अब देखिए ये एक प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंशियल बोलो या हम लोग जैसे ना a रेज टू b, x रेज टू a द होल रेज टू b, तो हम लोग लिखते हैं x रेज टू a b, या a रेज टू m द होल रेज टू n इज इक्वल a रेज टू mn, लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो 7th 8th में हमने पढ़ा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू tan x रेज टू tan x इंटू tan x को मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x। इसको थोड़ा छोटा कर दिया। अब ये भी फंक्शन है, वो भी दोनों फंक्शन है, तो लॉग के बिना तो हो नहीं सकता, तो लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग वो है, इसका tan स्क्वायर बाहर आ जाएगा, tan स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ tan x। तो देखिए कुछ है ही नहीं, वापस पहले जैसा ही है, लेकिन आपको क्या लगेगा, अरे कुछ अलग है। अलग ये है कि एक एक्चुअली उन्होंने वैल्यू भी बोला, x का वैल्यू दिया, उधर फाइंड करना है, वो ठीक है देख लेंगे।
अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स जो है वो u है और ये जो है वो v है, सो इट इज ue. सो tan स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log tan x प्लस log tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स. y वहां ले जाएंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ब्रैकेट tan स्क्वायर एक्स इंटू, तो इसमें पहले log का डेरिवेटिव होगा फिर tan का होगा, तो log का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x प्लस log tan x. tan स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर 2 वो बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan x इंटू, अब आप tan x का डेरिवेटिव लेंगे sec स्क्वायर x. अब एक tan तो चलो यहां पे कट गया, y का वैल्यू है tan x रेज टू tan स्क्वायर x, tan x रेज टू tan स्क्वायर x इंटू, अब यहां क्या बचा tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस यहां क्या बचा, यहां बचा 2 tan x sec स्क्वायर x log tan x. अब सिंप्लीफाई नहीं करते, उन्होंने क्या पूछा है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4. मतलब क्या, मतलब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 45 डिग्री. तो जहां जहां x है वहां पे आप पाई बाई 4 लिखेंगे, आप लिखेंगे tan पाई बाई 4 रेस टू tan स्क्वायर पाई बाई 4 स्क्वायर ब्रैकेट tan पाई बाई 4 sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 tan पाई बाई 4 इंटू sec स्क्वायर पाई बाई 4 log tan पाई बाई 4. ठीक, अब सिर्फ वैल्यूज डालना है, टेबल जो आपने सीखा है स्कूल में वहां पे tan पाई बाई वैल्यू 1 रेज टू 1 स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट 1 sec पाई बाय 4 रूट 2 होता है, तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टेन बाय 1 रूट 2 का स्क्वायर लॉग ऑफ 1. बड़ा इजी हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं. रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 लॉग 1 का वैल्यू 0 2 प्लस 0 द आंसर इज 2. है कि नहीं, सिंपल है. सिर्फ आप डेरिवेटिव लीजिए, बाद में जहां x है वहां पे पाई बाय 4 डाल दीजिए और फिर आपका टेबल का वैल्यू डालना है, आपको आंसर मिल जाता है. तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 2. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में. इम्प्लिसिट में क्या होता है, देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसमें क्या था, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे y इज इक्वल टू और x जो होता था राइट हैंड साइड में. क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली क्या है, उसमें इम्प्लिसिट का मतलब है कि x और y कहीं भी हो सकता है. लेफ्ट हैंड साइड में भी x हो सकता है, y राइट हैंड साइड में भी हो सकता है. आप डिफरेंशिएट करिए जितना भी आप, और जरूरी नहीं कि एक ही dy बाय, अभी तक क्या होता था एक ही dy बाय dx होता. अब आप देखेंगे dy बाय dx लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो सब dy बाय dx को आप लेफ्ट में शिफ्ट करिए और जो बिना dy बाय dx के टर्म्स है उनको राइट में शिफ्ट करिए और फिर कॉमन निकाल के डिवाइड कर, मतलब ये सब करके फाइनली आपको, मतलब एक डायरेक्ट एक dy बाय dx नहीं होता. तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस. अभी तक जितने फंक्शन थे वो सब एक्सप्लिसिट थे, एक साइड पे y था और एक साइड पे x था. अब ऐसा नहीं होगा. मैंने सेकंड लिया है क्योंकि ये शायद बोर्ड में पूछा भी है, थर्ड का सेकंड, और आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिया, बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है ना वो भी दिया हुआ है. तो यहाँ पे लेट y नहीं होता, इम्प्लिसिट में लेट y नहीं होता. यहाँ दिया हुआ है आपको x रूट x प्लस y रूट y, x रूट x प्लस y रूट y इज इक्वल टू a रूट a. बोला फाइंड dy बाय dx. अब देखिए इसमें क्या है ना, आप बोलेंगे डिफरेंशिएट करने, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करिए, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, इजी पड़ेगा. x रूट x, देखिए x का पावर 1 होता है
रूट एक्स का पावर हाफ होता है, दोनों का पावर मिलाएंगे 1 प्लस हाफ होता है 3/2। तो ये हो जाएगा x रेज टू 3/2 प्लस y रेज टू 3/2 इज इक्वल टू a रेज टू 3/2। अब आप डिफरेंशिएट स्टार्ट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x रेज टू n का डिफरेंशिएशन है तो क्या होगा 3/2 x रेज टू 3/2 माइनस 1 प्लस इधर भी होएगा 3/2 y रेज टू 3/2 माइनस 1, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लिखना पड़ेगा dy/dx, क्योंकि द फंक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए आप पूछ सकते हैं कि सर हम लोग x का डेरिवेटिव नहीं लेते, अलग से ले सकते हैं, मगर dx/dx होगा वो 1 होता है तो इसलिए हम दिखाते नहीं है, लेकिन y का तो आपको लिखना पड़ेगा dy/dx। राइट हैंड साइड तो कांस्टेंट है ना, तो राइट हैंड साइड तो 0 होता है। अब 3 डिवाइड बाय 3/2 डिवाइड बाय 3/2, तो 3/2 निकल जाएगा, ये कितना देगा x रेज टू 1/2 प्लस y रेज टू 1/2 dy/dx। समीज ओवर। ज्यादा इसको आप रूट में लिख दीजिए, और क्या रूट मतलब क्या रूट x प्लस रूट y dy/dx। सिंपल है। ओके नेक्स्ट लेता हूं मैं 9th वाला, थर्ड का 9th, सब सेम ही है, सब सेम ही है। थर्ड का 9th, e रेज टू x माइनस वाई इजी। मैंने इस थोड़ा लोगों को थोड़ा डर लगे यार ये क्या है पावर टू पावर, इसलिए मैंने ले लिया इसको। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बड़ा इजी, ये फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला बड़ा, जिन लोगों ने नहीं देखा बड़ा इजी है। ये कॉट इनवर्स है, टैन इनवर्स है, आप ये माइनस टैन इनवर्स को राइट में ले जाएंगे तो प्लस कॉट इनवर्स हो जाएगा, सॉरी प्लस टैन इनवर्स हो जाएगा। और कॉट इनवर्स प्लस टैन इनवर्स का फॉर्मूला है π/2, उसको मैंने सेकेंड वीडियो के लेक्चर में सॉल्व करके प्रूफ भी दिखाया है। वो π/2 है, राइट हैंड साइड ये शिफ्ट होएगा ना π/2, तो आपको सिर्फ इक्वेशन कैसा रहेगा में आपका इक्वेशन, ये फिफ्थ वाला में बोल रहा हूँ, x² y² इज इक्वल टू π/2। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, xy इज इक्वल टू रूट π/2। बस अब इसका भी डिफरेंशिएट करो, राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, xy मतलब uv का डेरिवेटिव करना है, सम सॉल्व हो जाता है। तो काफी मस्त है, एग्जामिनर को पूछना 1 मार्क का है 2 मार्क का है तो पूछ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, यहां देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये e रेज टू x माइनस वाई ना, मैं दोनों तरफ log ले लेता हूं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, e रेज टू का जो है ना e रेज टू x वो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा log e इज इक्वल log ऑफ, ये अपॉन है ना तो माइनस में जाएगा, log x माइनस log y। अभी log e का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 1 ना, ये इतना तो आपको पता होना चाहिए। Therefore e रेज टू x माइनस y इज इक्वल टू log x माइनस log y। अब ये इजी हो गया, अब ये थोड़ा इजी हो गया, आप डिफरेंशिएट करिए, कुछ है नहीं अभी तो क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e रेज टू x का e रेज टू x होता है e रेज टू x माइनस y, d/dx ऑफ x माइनस y, उसका अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। log x का डेरिवेटिव 1/x, log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, ये भी लिखना पड़ेगा, भूलने का नहीं। e रेज टू x माइनस y, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx माइनस 1/y dy/dx। ओपन द ब्रैकेट, e रेज टू x माइनस y माइनस e रेज टू x माइनस y dy/dx इज इक्वल 1/x माइनस 1/y dy/dx। जैसे मैंने कहा dy/d आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये जो माइनस 1/y है लेफ्ट में आएगा, और ये जो बिना dy/dx को राइट में शिफ्ट करने का, तो हो जाएगा 1/y dy/dx माइनस e रेज टू x माइनस y dy/dx इज इक्वल टू 1/x माइनस e रेज टू x माइनस। जो dy/dx के टर्म्स हैं वो लेफ्ट में आएंगे, जो बिना है वो राइट में जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, कॉमन निकाल लीजिए dy/dx, देयरफॉर 1/y माइनस e रेज टू x माइनस y dy/dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस x e रेज टू x माइनस y अपॉन x। यहां भी एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस y e रेज टू x माइनस y अपॉन y
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ई रेज टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। बस अब खत्म होने को है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y को ऊपर ले जाइए, टर्म को नीचे ले जाइए। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स बचेगा 1 माइनस एक्स ई रेज टू एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई ई रेज टू एक्स माइनस वाई। ये क्रॉस करके नीचे आया, ये y क्रॉस करके ऊपर चला गया, हो गया सब। ये थोड़ा सा लोगों है नहीं, लॉग लीजिए तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन थर्ड का 10th। क्वेश्चन थर्ड का 10th, x प्लस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई। वही है, डिफरेंशिएट करो, मैंने इसे ले लिया सम जस्ट रैंडम। x का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, cos का माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन x माइनस वाई इंटू कंपोजिट फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई। 1 प्लस कॉस x प्लस वाई, x का डेरिवेटिव 1, y को लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस साइन x माइनस वाई, इधर लिखेंगे 1 माइनस dy बाई डी एक्स। अब ब्रैकेट इसका ओपन करेंगे, cos x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका ब्रैकेट ओपन होगा, साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, साइन x माइनस वाई माइनस साइन x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे, दोनों एक ही साइड पे होना चाहिए, तो साइन को लेफ्ट में ले आते हैं। Therefore sin x minus y dy by dx plus cos x plus y dy by dx, और एक और dy by dx है वो भी लेफ्ट में आएगा, माइनस dy by dx इज इक्वल टू sin x minus y प्लस cos वहां जाएगा तो माइनस cos x प्लस y प्लस 1 भी राइट में आ जाएगा, माइनस 1। सब dy बाई डी एक्स लेफ्ट में, जो बिना dy बाई डी एक्स के टर्म्स हैं वो राइट में। अब dy बाई डी एक्स कॉमन निकालिए, साइन x माइनस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई माइनस 1 ब्रैकेट अंदर बाहर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई माइनस 1। ये पूरा का पूरा अब डिनोमिनेटर में जाएगा और आपका आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन साइन x माइनस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई माइनस 1। इस तरीके से ये सम हो गया। इजी, थोड़ा दिखता लेंदी है नहीं, आप सिर्फ सिस्टमैटिकली करते रहिए। आपको सिर्फ ध्यान रखना है सब डी वाई बाई लेफ्ट में लाने का, बिना डी वाई बाई राइट में ले जाने का और उसको सॉल्व कर देने का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बड़ा मस्त क्वेश्चन है नंबर 4, टिपिकल थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो क्या ध्यान रखने का, सुनिएगा, इसमें इस तरह के सम अगर एग्जाम में आते हैं तो क्या ध्यान रखने का, मतलब आपको बोला गया है शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करने का। मैं फर्स्ट ले रहा हूं क्योंकि फर्स्ट एग्जाम में शायद पूछा है, क्वेश्चन बैंक में भी है। x रेज टू 7 y रेज टू 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू 12। फर्स्ट और सेकेंड में कोई फर्क नहीं है,
7 की जगह p है, 5 की जगह 4 है, यहाँ 7 + 5 है, यहाँ p + 4 है, और कुछ नहीं, सेम ही है ना, ये समझ रखते हैं। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, टेकिंग लॉग कर देते, ज़्यादा इजी पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इसका पावर बाहर आएगा 7 log x प्लस मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाता है लॉग का, 5 log y, 12 बाहर log x + y। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं ना। लॉग लेते हैं ना तो जब मल्टीप्लाई जो होते हैं ना टर्म्स, उसके लॉग प्लस हो जाते हैं, बस ये है। और ये तो पूरा लॉग आएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पावर जो होता है वो लॉग के बाहर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको एक स्टेप दिखाना एक्स्ट्रा तो दिखाई नहीं, तो डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 7 log x का डेरिवेटिव 1/x, log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इज इक्वल 12 log का डेरिवेटिव 1/x + y इंटू x + y का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx। हमने सब जगह डेरिवेटिव ले लिया है। अब हम ब्रैकेट इसका ओपन करेंगे, ये आपका है 7/x + 5/y dy/dx इज इक्वल टू 12/x + y, पहले वाले से मल्टीप्लाई, अब दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, 12/x + y dy/dx। मतलब आपने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर dy/dx से। अब आपके जो दो dy/dx के टर्म है वो लेफ्ट में लिखे जाएंगे, और जो बिना dy/dx के टर्म है राइट में लिखे जाएंगे। तो 5/y है, यहाँ से आएगा -12/x + y, ये दोनों का मिला के हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 12/x + y -7/x। ठीक है, अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। देखिए ध्यान से, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये जाएगा 5x + 5y -12y अपॉन y इंटू x + y, एलसीएम लिया मैंने, dy/dx इज इक्वल टू, इसका भी क्रॉस करेंगे, 12x -7x -7y अपॉन x + y इंटू x। दोनों साइड नीचे x + y देखिए कट गया। ठीक है, 5x 5y -12y is -7y अपॉन y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या बचा है, 12x -7x इज 5x -7y अपॉन x। अब देखिए ये ऊपर न्यूमरेटर भी कट गया, तो क्या y ऊपर चला जाएगा, dy/dx। यही तो प्रूव करना था, शो दैट dy/dx इज इक्वल टू y/x। सिस्टमैटिक करते रहने का आंसर आता है। फर्स्ट और सेकंड तो चलो जनरल है, मैं आगे के जो है ना वो टिपिकल है, वो मुझे बताना था आपको भी। मगर फर्स्ट इसलिए किया क्योंकि पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने फर्स्ट किया था। अब देखिए इसमें टिपिकल क्या है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एथ, हाँ 8 तक है। इन सब में कैसा है मालूम है, सेकंड छोड़ी, फर्स्ट और सेकंड सेम है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एथ, ये सब में कैसा है, ये जो फंक्शन है लेफ्ट साइड का उसको राइट में शिफ्ट कर देने का। सेक वहां जाएगा तो सेक इनवर्स, टैन इनवर्स वहां जाएगा तो टैन, कॉस इनवर्स जाएगा तो कॉस, लॉग वहां जाएगा तो ई रेस टू, आप समझते ना, ई वहां जाएगा तो लॉग, साइन वहां जाएगा तो साइन इनवर्स। वो जो राइट साइड में जाएगा ना उसको के लिख देने का, बस इतना याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन क्या हो, dy/dx इज इक्वल टू y/x वाला क्वेश्चन हो, और थर्ड से लेके 8 तक कोई भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन होगा उसको शिफ्ट कर देने का। उसका जो वो जो फंक्शन के अंदर वाला पार्ट है वही रहेगा, सिर्फ फंक्शन वहां जाएगा। सेक वहां जाएगा सेक इनवर्स ए स्क्वायर, टैन इनवर्स वहां राइट में जाएगा टैन ए स्क्वायर, कॉस इनवर्स राइट में जाएगा कॉस ऑफ टैन इनवर्स ए, लॉग वहां जाएगा तो ई रेस टू, ई वहां जाएगा तो लॉग ए, साइन वहां राइट में जाएगा तो साइन इनवर्स, और उसको फिर के लिख देने का। तो इन सब में एक ही मेथड है, तो मैंने बोला चलो लॉग का कर दे, तो लोगों को लॉग थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, नहीं तो सबका तरीका एक ही है। कब, जब ये क्वेश्चन हो dy/dx इज y/x।
तो मैं 4th का 6th कर रहा हूं। तो log ऑफ x रेज टू 20 माइनस y रेज टू 20 अपॉन x रेज टू 20 प्लस y रेज टू 20 इज इक्वल टू 20। मैंने क्या बोला, जब भी ये वाला पार्ट हो तो आप लॉग वहाँ राइट में जाएगा तो हो जाएगा x रेज टू 20 माइनस y रेज टू 20 अपॉन x रेज टू 20 प्लस y रेज टू 20 इज इक्वल टू, लॉग उधर जाता है तो e हो जाता है। इसको आप लिख दीजिए k। हर सम में थर्ड से लेके 8 तक सब में ऐसे करने का, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, वहाँ x रहेगा ही नहीं, वहाँ x y टर्म ही नहीं रहेगा, तो आप k लिख सकते हैं। k लिखने के बाद क्या करने का, जो आपका डिनोमिनेटर उसको राइट में शिफ्ट करने का, सब में डिनोमिनेटर है, राइट में शिफ्ट करने का। देखिए x रेज टू 20 माइनस y रेज टू 20 इज इक्वल टू k इंटू एक्स रेज टू 20 प्लस k इंटू वाई रेज टू 20। ये किया। अब आप क्या करिए, दोनों y को जमा करिए साथ में और दोनों x को जमा करिए साथ में। तो मैं एक काम करता हूँ, y को वहां ले जाके प्लस करता हूँ, x को यहाँ ले आता हूँ। x रेज टू 20 माइनस k टाइम्स x रेज टू 20 इज इक्वल टू y रेज टू 20 प्लस k टाइम्स y रेज टू 20। अब इसमें कॉमन निकलेगा 1 माइनस k x रेज टू 20 इज इक्वल टू 1 प्लस k y रेज टू 20। ठीक, अब इसको y बाय x बनाइए। मतलब क्या, y बाय x 1 माइनस k अपॉन 1 प्लस k इज इक्वल टू y रेज टू 20 अपॉन x रेज टू 20। आपने क्या किया, मतलब इतना सा डिफिकल्ट वाले को इतना सिंपल बना के राइट हैंड साइड में एक साइड पे जमा कर दीजिए कांस्टेंट। क्यों, मालूम है, जब आप लास्ट में डेरिवेटिव लेंगे ना तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट में कुछ भी जमा करते जाओ। वही हम लोग करते हैं, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट में जो भी जमा करने करो, जब डेरिवेटिव का टाइम होगा तो 0 हो जाएगा। अब एक और काम किया, टेकिंग 20th रूट, टेकिंग, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, टेकिंग 20th रूट ले रहा हूं मैं, रूट मतलब क्या, सी y बाय x, तो ये हो जाएगा 20th रूट 1 माइनस के। अब बोलेंगे 20th रूट सर कैसे सॉल्व होगा, कुछ सॉल्व कहाँ करना है, सॉल्व ही नहीं करना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो राइट हैंड साइड 0 लिख देने का। अब मैं लिखता हूं, देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये आपका है u बाई v फॉर्मूला। u बाई v का क्या है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, 0, कांस्टेंट है। अच्छा, x स्क्वायर और राइट में जाएगा तो वो भी 0, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। थर्ड से लेके 8 क्वेश्चन सब ऐसा ही है, ऐसा ही आएगा, ऐसे ही एक्स स्क्वायर वहां जाएगा, ऐसे ही आएगा, ऐसे इसमें कुछ ये अलग होगा, हर सम का ये पार्ट अलग होगा, लेकिन वो कांस्टेंट ही होगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से हमने 4th सम कंप्लीट किया। अब हम लास्ट टाइप पे चल रहे हैं, 5th वाला पे। ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 3 से 4 मार्क तक का पूछते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन ले लिया जिससे कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस मिले। 5th का फर्स्ट, अब यहाँ दिया है log ऑफ x प्लस वाई, log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log xp, log x y प्लस p। बोला p इज अ कांस्टेंट, ये प्रूव करना, कुछ बोला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, पहले इसको ओपन कर दे, लॉग के, ये ओपन नहीं हो सकता है प्लस, मगर ये ओपन हो सकता है प्रोडक्ट वाला। तो log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल log x प्लस log y प्लस p। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कंपोजिट फंक्शन है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0, p तो कांस्टेंट है ना। ब्रैकेट ओपन करते 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y dy/dx। अब मैंने क्या बोला था, जो dy/dx को लेफ्ट में ले आओ, तो एक टर्म तो है 1/x प्लस y, दूसरा प्लस 1/y का तो माइनस 1/y हो जाएगा, और बाहर कॉमन हो जाएगा dy/dx। राइट साइड पे 1/x है, और ये जो बिना dy वो राइट में आ जाएगा माइनस 1/x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके हमको जो आंसर वो लाने की कोशिश करना है। क्रॉस करता हूं मैं, y ये दोनों x प्लस वाई राइट में जाकर दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई dy/dx इज इक्वल टू, क्रॉस इधर भी होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई तो भाई कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, y माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन वाई dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। क्या आंसर आ गया? यस आंसर आ गया। dy/dx इज इक्वल टू y ऊपर जाएगा y स्क्वायर, x नीचे आएगा x स्क्वायर, माइनस साइन को आप शिफ्ट कर दीजिए माइनस, एंड यू गेट योर आंसर। प्रूफ हो गया। फिफ्थ का फर्स्ट। फिफ्थ का सेकंड करता हूं। अब सेकंड क्यों लिया मैं आपको, अब आप देखिएगा मैंने क्यों सेकंड वाला लिया है। फिफ्थ का सेकंड दिया है लॉग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू द बेस 10 इधर इज इक्वल टू, आपको शो दैट है, शो दैट लॉग वहां जाएगा तो ई रेस टू होता है, लेकिन यहाँ पे बेस 10 है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, मैं इसलिए वो सम लिया था जानबूझ के। यहाँ पे ई रेस टू क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ बेस नहीं मेंशन है, तो बेस अगर मेंशन नहीं है मतलब बेस ई होता है, तो वो ई यहाँ जाता है, ई रेस टू 20 हो गया था। यहाँ पे बेस मेंशन है तो बेस 10 है, तो वहां जाकर 10 रेस टू 2 होगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 रेस टू 10। ठीक, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 10 रेस टू 2, आई एम वेरी सॉरी। 10 वहां जाएगा, 10 बेस बनेगा। अगर, अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन होता ना शो दैट dy/dx इज y/x, तो आप इसको लिखते इक्वल टू k, जो और पहले आगे वही यहां जो किया था इक्वल टू k वाला, सेम वही करते। लेकिन यहां इक्वल टू k आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे आपको dy/dx इक्वल टू y/x नहीं बोला है। वो बोला होता तो आप इक्वल टू k करते, फिर वो पहले ये वाला सेम मेथड। इसलिए मैंने दो सम लिया, क्योंकि दोनों का अप्रोच अलग है। इसमें इक्वल टू k, मगर इस क्वेश्चन में फिफ्थ में इक्वल टू k नहीं है, क्योंकि शो दैट कुछ और है, शो दैट ये है। तो सेकंड थर्ड दोनों एक ही तरीके का, मैंने एक लिया इसलिए। तो आपको लिखना पड़ेगा 100 ही रखने का, उसको k नहीं लिखने का, 100 ही लिखने का, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। और फिर वही करिए जो किया था, x को साथ में ले लीजिए, y को भी साथ में ले लीजिए। तो कैसा यहाँ आप शिफ्ट कर दें क्या? चलो इसको y को यहाँ लेते चलो, माइनस वाई क्यूब माइनस 100 वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये हो जाएगा माइनस 101 वाई क्यूब इज इक्वल 99 एक्स क्यूब। अब देखिए नंबर आ रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए 99 और 101 आ रहा है, वो आना चाहिए, क्योंकि अगर आप k लिख देंगे तो नंबर ही नहीं आएगा। वो जो नंबर है ना चाहिए वो आना चाहिए, इसलिए आप k नहीं लिख सकते। तो वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, नहीं तो ऐसी डायरेक्ट डेरिवेटिव करते थे। चलिए डायरेक्ट डेरिवेटिव, क्योंकि अपने को तो नंबर भी चाहिए, अपॉन करने का मतलब नहीं। चलो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस 101 वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल 99 एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव नहीं, क्योंकि dx/dx 1 होता है। अब 3 और 3 कट गया, ठीक है ना। dy/dx सम खत्म हो गया, सम इज ओवर। 99 एक्स स्क्वायर 101 वाई स्क्वायर नीचे आएगा, 101 वाई स्क्वायर माइनस साइन शिफ्ट होगा माइनस। हैव आई गॉट द आंसर? यस यू गॉट द आंसर। माइनस साइन भी शिफ्ट होगा। तो अप्रोच देखिए, अप्रोच रिमेंबर द अप्रोच। ओके, देन आई हैव टेकन द सिक्स्थ वन। तो मैंने जो भी लिया है थोड़ा सोच समझ के लिया है, अलग अलग टाइप की भी कवर करने की कोशिश की है।
और जो फर्क है ना वो बताने की आपको कोशिश की है। सिक्स्थ बोला है एक्स रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई, और बाद में बोला ये शो दैट करना है dy बाई डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अभी फंक्शन रेस टू फंक्शन तो लॉग तो लेना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो y बाहर आ जाएगा y log x इज इक्वल x माइनस वाई लॉग ई। अब log ई 1 होता है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है, log ई 1 होता है, दैट यू शुड नो। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, नहीं अच्छा इधर एक टिपिकल, अच्छा इसमें एक अच्छा चीज ये कर सकते हैं मालूम है क्या, डिफरेंशिएट के पहले ये मुझे बताना था इसलिए मैंने इसको सम को लिया है। लोग बोलेंगे चलो डिफरेंशिएट करते हैं, वेरी करेक्ट, आपको आएगा आंसर, लेकिन आप क्या करिए मालूम है, आप लिखिए y log x प्लस y इज इक्वल टू एक्स, और फिर आप लिखिए y कॉमन करके log x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, फिर लिखिए y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। उसके बाद आप डिफरेंशिएट करें, मेरी बात करेगा इस तरह के क्वेश्चन में। आप पूछेंगे क्यों सर ऐसा, क्या डायरेक्टली भी, लोग बोलेंगे डायरेक्टली भी करो, कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होगा, अब आप डिफरेंशिएट करेंगे इस ऐसा करने के बाद, अब आप बोलेंगे ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका dy बाई डी एक्स आ गया, ये आपका u बाई वी हो गया। बोलेंगे सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, पहला वाला तो इजी था, पहला वाला तो इधर u भी करने का था, इधर तो सिंपल डायरेक्ट डेरिवेटिव था, वो ज्यादा इजी था, लेकिन वहां पे लास्ट में आप फंस जाते क्योंकि आपको आंसर डायरेक्ट नहीं आता, आपको कुछ करना पड़ता। यहां देखिए क्या है, आपका u बाई वी है ना, तो u बाई का डेरिवेटिव क्या है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। आपका डिनोमिनेटर आ गया, आपका डिनोमिनेटर इस तरीके मेथड से आ गया। अगर आप वो डायरेक्टली करने जाते तो ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलता, आपको कुछ फिर ऊपर नीचे से इक्वेशन से लाके सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। बस यही मुझे इस सब में बताना था, अदरवाइज तो इस क्वेश्चन है ही नहीं। फिर 1 प्लस log x और x का डेरिवेटिव 1 माइनस x, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। आपका देखिए x और x कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा 1 प्लस log x माइनस 1, 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। देखिए खत्म हो गया, सम इज ओवर, तो गॉट द आंसर log x अपॉन 1 प्लस log x। ये आपको शॉर्ट मेथड है, अगर आप इसको लेके डेरिवेटिव करेंगे तो शॉर्ट भी है, वो भी ऐसा नहीं, लेकिन आपको फिर कुछ सब्स्टिट्यूट आप करके देख लीजिएगा, आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको कुछ करना पड़ेगा उसमें सब्स्टिट्यूशन। ये था 6th। 7th, अब अगर लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया ना ये टॉपिक, तो उनको 7th सम लेके लोग डर जाते हैं कि है क्या 7th में। भाई 7th में कुछ नहीं है, 5th के 7th में बहुत इतना इजी सम है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। क्या दिया हुआ है देखिए, y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस x प्लस रूट ऑफ कॉस x प्लस रूट ऑफ कॉस x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। इसका dy बाई डी एक्स ये प्रूव करना है, शो दैट। लोग डेरिवेटिव सोच के डर जाते है क्या ये इतना, कौन कितने बार डेरिवेटिव, नहीं भाई ऐसा नहीं है। क्या करने का, बाहर वाला जो रूट है ना उसके लिए आप बोले स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, सॉरी स्क्वायर का था, मैं कहा डेरिवेटिव में चला गया, सॉरी। y स्क्वायर इज इक्वल टू, बाहर वाला रूट निकल जाएगा तो एक cos x बाहर आ गया, और सब तो वैसे ही रहेंगे, और सब में कोई चेंज नहीं आएगा, और सब तो वैसे ही रहेंगे। अब आप पूछेंगे सर इसका क्या फायदा हुआ, अब देखिए इसका फायदा मैं लिख रहा हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। ये जो पूरा है ना, पूरा ये y है, कैसे, अब इंफिनिटी है, मैं इंफिनिटी का एक नंबर देता हूं आपको, 100 करोड़। इंफिनिटी उससे बड़ा भी होता है, इंफिनिटी का मतलब अंत ही नहीं होता है, सिर्फ एक इमेजिन करने के नंबर देते 100 करोड़। 100 करोड़ में से मैंने 1 रुपया बाहर निकाला, cos x 1 रुपया बाहर निकाला, कितना रुपया बचा। आप थोड़ी बैठ के गिनती करेंगे इतना लाख इतना लाख, आप बोलेंगे सर 100 करोड़ ही समझो ना, क्या 1 रुपया तो निकाला। इसलिए
इनफिनिट टर्म्स में से अगर आपने एक टर्म निकाला तो उस इनफिनिट टर्म्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही टर्म है जो ओरिजिनल था। ये लॉजिक है क्वेश्चन नंबर 7th में, 8th में और 9th में, तीनों में एक ही लॉजिक है। आपको एक टर्म बाहर निकालने का और सब रिमेनिंग जो होता है वो वही रहता है। तीनों का एक ही मेथड है, तुम एक लिया हो। अब क्या, इसको सॉल्व कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 2y dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। इसको लेफ्ट में ले आओ, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। क्या मुझे आंसर आ रहा है? यस, मुझे आंसर आ रहा है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। हमको माइनस साइन नहीं चाहिए, हमको प्लस साइन चाहिए, तो साइन नीचे लाओगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप, इसको फ्लिप कर दो, मतलब साइन उल्टा कर दो, 1 माइनस 2y एंड यू गेट योर आंसर। शो दैट, हो गया। तो देखिए ऐसा रूट का लगे इनफाइनाइट बड़ा सम का कुछ नहीं, बड़ा नहीं, छोटा सा था। और एक मुझे ये 10 भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला चलो 10 भी ले लेते हैं। नाइस वन। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज फिर कंप्लीट हो जाएगा। 10 e रेस टू y इज इक्वल टू y रेस टू x। सो डिफरेंशिएट विथ, सॉरी लॉग लेना पड़ेगा। फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो पहले लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड तो चलो फंक्शन रेस टू फंक्शन है, लेकिन राइट हैंड साइड है ना y रेस टू x है, तो उसका तो लॉग लगेगा। इधर एक बार नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, फिर भी है तो चलो ले लेते हैं। तो y लॉग e इज इक्वल x लॉग y, तो y लॉग e 1 होता है, x लॉग y। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स, u या uv, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into derivative of u. So dy by dx is equal to x log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस log y x का डेरिवेटिव 1। अब हमको dy by dx दोनों को लेफ्ट में हमको dy by dx लाने का है, तो dy by dx माइनस x अपॉन y dy by dx is equal log y 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल लॉग वाई। हमको ध्यान देना है कि आंसर में क्या चाहिए, हमको लॉग वाई द होल स्क्वायर चाहिए अपॉन लॉग वाई माइनस 1 चाहिए। ठीक है, अब यहां देखिए y माइनस 1, सॉरी y माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब हमको देखना है कि हमारा log y द होल स्क्वायर कैसे आएगा। अब यहां देखिए ध्यान से x, मैं सपोज इसको 1 लिखता हूं, फ्रॉम 1। x का वैल्यू क्या है? x y अपॉन log y। x का वैल्यू क्या है? y अपॉन log y। तो देखिए y माइनस y अपॉन log y डिवाइडेड बाय y, ध्यान दीजिएगा, dy by dx is equal to log y। ऊपर से y कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन लॉग y अपॉन y dy by dx is equal to log y। पहले में मैंने x उड़ा दिया, 1 का हेल्प लेके, अब कॉमन निकाल के मैंने y भी उड़ा दिया, क्योंकि आंसर में xy नहीं चाहिए, आंसर में xy नहीं चाहिए। एलसीएम ले लो, log y माइनस 1 अपॉन log y dy बाई डी एक्स। ये देखिए आंसर आपका आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log y स्क्वायर, और ये नीचे आएगा, हेंस प्रूव्ड। 1.3 इज ओवर। वीडियो बंद करने खत्म करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि अगर आपको पूरे मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आपको अगर डिफिकल्ट है, डाउट है, से सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अगर डालेंगे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको आपका समझ में आएगा। इसी मैं वीडियो लाता रहूँगा एक एक्सरसाइज का, देखते रहेगा मेरा वीडियो। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।